नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं। हाँ विद्यार्थियों, पाठ का नाम है अनोखा वरदान। आज हम अनोखा वरदान का भाग प्रथम अध्ययन करने वाले हैं। अनोखा इस शब्द का अर्थ होगा अद्भुत और वरदान किसी के द्वारा प्राप्त वरदान। आइए पाठ की ओर चलते हैं। विजय सिंह नाम का एक राजा था। ठीक है, एक राज्य में विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह अपने राज्य की प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, उनकी सुख सुविधा का, दुख का। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। एक दिन की बात है कि राजा विजय सिंह तूफानी रात में अपने घोड़े पर सवार होकर एक छोटी सी गली से गुजर रहा था। अब राजा विजय सिंह जो है वह भेष बदल कर था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। विजय सिंह राजा जो था अपनी प्रजा का दुख जानने के लिए साधारण से कपड़े पहनकर रात को वह उनके बीच जाकर उनका हालचाल का पता लगाना यह उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था। एक रात की बात है कि राजा अपना भेष बदलना यानी अपनी वेशभूषा बदल देना। तभी वर्षा होने लगी, अचानक बारिश होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया। वर्षा इतनी तेज थी कि वह पूरा गीला हो गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। गीला हो गया इस बात की उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह तो राजा है, शूरवीर है विजय सिंह राजा। उसे गीले होने की भी चिंता नहीं थी, अंधेरे से भी उसे कोई चिंता नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से, सतर्क से आगे बढ़ रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए कुछ डाकू जो है चुपके चुपके चले जा रहे थे उसके पीछे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। रात का समय था, बारिश हो रही थी, तो कुछ डाकू राजा का पीछा कर रहे थे और राजा विजय सिंह के पास दो शानदार घोड़ा था, उस पर हाथ साफ करना चाह रहे थे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हाथ साफ करना यह एक मुहावरा है। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, उसका घोड़ा चुराना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। अकेला राजा, डाकू तो कई थे, उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, अर्थात वह समझ नहीं पाया क्या किया जाए। लेकिन वह घबराया नहीं, डरा नहीं। राजा है, शूरवीर है, पराक्रमी है। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था। ठीक है, जैसे ही उसे डाकू घेर लेते हैं वह बचने का उपाय भी अपने ही दिमाग में सोच रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। अब घोड़े के पैर का खुर जो है सड़क के एक गड्ढे में फंस जाता है। डाकू अभी राजा पर हमला करने के लिए लपकने ही वाले थे कि एक और से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। डाकू अब राजा पर हमला ही करने वाले थे कि 6 नौजवान वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, तकलीफ में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। उन 6 युवकों ने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया। डाकुओं को इस बात की खबर नहीं है कि कोई हम पर पीछे से हमला कर रहा है और इस प्रकार राजा बच गया। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। राजा अकेला ही नहीं निकलता था अपनी जनता का हालचाल पूछने के लिए।
कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके सिपाही अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षक का दल भी वहां पर आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। जो भी वहां पे डाकू थे उनको बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। राजा उन नव युवकों से बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा की तो जान पहले उन युवकों ने बचाई, बाद में उनके सैनिक आए। क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, वह 6 युवक जो थे वह नहीं जानते थे कि वह राजा है। वह तो यही जानते थे कि वह एक साधारण सा आदमी है। उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी, डाकुओं से राजा को बचाया था, और राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भी दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। भोर होने पर रात की घटना का समाचार, भोर अर्थात सुबह होने पर रात की घटना मतलब राजा के साथ जो घटना घटित हुई, यह खबर हर जगह फैल गई। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बाका भी न कर सके। अब जनता बहुत प्रसन्न थी कि डाकू उनके राजा का बाल बाका न करना, यह भी एक मुहावरा है, अर्थात वह राजा का कुछ भी बिगाड़ न सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। पूरा राज्य, यहाँ तक कि राज्य के लोग, मंत्री, महामंत्री, दरबारी, सारी जनता उन 6 युवकों को बहुत धन्यवाद कहते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। विद्यार्थियों, अनोखा वरदान का यह प्रथम भाग आपको अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृह पाठ लिखिए। पाठ पर आधारित आपको शब्दार्थ, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। विद्यार्थियों, अनोखा वरदान के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।